सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम नर्सिंग ऑफबिट चैनल जो कि रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि एंजियोलॉजी का ही है। और उसमें जो एमसीक्यू है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जो कि 10 एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियोस है। और वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर हम नहीं बताएंगे, जिसका आंसर आप खुद को कमेंट करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी सेम चीज़ अप्लाई करी थी, एक क्वेश्चन छोड़ दिया था लेकिन कमेंट में किसी ने बताया नहीं कोई भी। प्लीज़ आप सही आंसर हो रॉन्ग आंसर हो वो बात की बात है, आप प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। आप एमसीक्यू का जो राइट आंसर लगता है आप प्लीज़ उसे कमेंट करिए और बताएं। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसे लगा, वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उससे रिलेटेड भी कमेंट करें। नर्सिंग ऑफबिट में हम रेगुलरली जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके साथ में हम एक्स्ट्रा वीडियोस जो डाल रहे हैं, जैसे कि एडवांस इक्विपमेंट्स से रिलेटेड वीडियो भी डाल रहे हैं, जिसके लिए हम लाइव वीडियो किसी इंस्ट्रूमेंट या जैसे वेंटिलेटर हो गया तो हम वीडियो बना के उस पर पूरा डेमो दिखा के फिर अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को विजिट करें और हमें भी मोटिवेट करें ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो अपलोड कर सके। सो सबसे पहले हम बताएंगे जो पिछले वीडियोस में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था उसका आंसर क्या है वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में हम आज के वीडियो के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट के जो एक क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा। सो लेट वी स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, हम आज देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि एंजियोलॉजी में हम वास्कुलर सिस्टम एंड थोरेसिक कैविटी से रिलेटेड जो एमसीक्यू रहेंगे वो हम आज देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जैसे कि मैंने बताया था, जो कि पहले वीडियो का जो एमसीक्यू था जिसका आंसर बताऊंगा मैं। सो गाइस, ये रहा क्वेश्चन। रेड सेल काउंट इज कैरिड आउट बाय, मीन्स रेड जो सेल होती है, रेड सेल आरबीसी जो होती हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ए ऑप्शन था इलेक्ट्रोग्राम, बी ऑप्शन था स्पिग्नोमेनोमीटर, सी ऑप्शन था हीमोग्लोबिनोमीटर और डी था हीमोसाइटोमीटर। सो ऑप्शन जो डी था वो राइट है, हीमोसाइटोमीटर। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट ए ऑप्शन है वो इलेक्ट्रोग्राम, जो कि ईसीजी की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। स्पिग्नोमेनोमीटर बीपी के लिए यूज़ होता है। हीमोग्लोबिनोमीटर हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है वो चेक करने काम आता है। और हीमोसाइटोमीटर जो है वो आरबीसी के लिए यूज़ होता है। सो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द आर्टरीज आर कंपोज्ड ऑफ कोट। आर्टरी में कितनी लेयर्स होती हैं। ऑप्शन ए 2 लेयर होती है, ऑप्शन बी 1 लेयर होती है, ऑप्शन सी 3 लेयर होती है, ऑप्शन डी 4 लेयर होती है। सो आर्टरीज जो होती हैं उसमें लेयर होती हैं, नंबर ऑफ लेयर कितनी होती है, 3 होती है। सो इनर, आउटर और मिडल लेयर भी बोला जाता है और उसके अदर नाम भी है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको जो वेसल्स होता है उसमें 3 लेयर होती है, वो इंटीमा होती हैं और फिर इनर और आउटर लेयर भी होती है। जो मिडल लेयर होती है वो थिक होती है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इधर सी राइट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल कॉल्ड। ब्लड वेसल की स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है। सो ए पल्मोनोलॉजी, बी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, सी एंजियोलॉजी और डी कार्डियोलॉजी। सो कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट हो गई, पल्मोनोलॉजी स्टडी ऑफ लंग्स हो गई, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मीन्स वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की स्टडी होगी, एंजियोलॉजी जो होती है उसको ब्लड वेसल की स्टडी बोलते हैं। सो सी क्वेश्चन सी एमसीक्यू जो है वो आपका राइट हो जाएगा और आपको सी को टिक करना है तो वो सही आंसर रहेगा। सो एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल, पल्मोनोलॉजी इज लंग्स की स्टडी एंड कार्डियोलॉजी इज हार्ट का स्टडी। सो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एमसीक्यू सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थिकेस्ट वॉल। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, उसमें से सबसे थिक वॉल किसकी होती है। सो ऑप्शन ए इज राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी इज राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी कह रहा है राइट ऑरिकल
एंड डी होते बोल रहा है लेफ्ट ऑरिकल। सो गाइस थिकेस्ट जो वाल होती है हार्ट की, जो भी जिस चैम्बर की थिकेस्ट वाल होती है उस चैम्बर को बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आप फोर्स चेक कर सकते हो 120। सो सबसे ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इस वजह से इसकी जो थिकनेस है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है, और एज़ कंपेरेटिव टू राइट वेंट्रिकल तो बहुत ही ज़्यादा होती है। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है, आप जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है। सो गाइस आपका इसमें जो हो है वो बी आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल जो होती हैं वो चारों चैम्बर में, और दोनों ओरिकल्स जो होते हैं ऊपर जो ब्लड कलेक्ट करता है और ब्लड ले जाता है उससे थिक होता है, क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट करता है 120 140, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जनरेट होता है, तो सबसे थिकेस्ट वही होता है। सो ये पल्मोनरी वेन कैरीज, पल्मोनरी वेन होती कहाँ पे है? पल्मोनरी वेन होती हैं लंग्स से, जो लेफ्ट एट्रियम और में ब्लड लाता है वो पल्मोनरी वेन लाती है। सो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरी बॉडी के वेसल्स से अपोजिट काम करती हैं। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो कंटेन करती हैं, और पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। सो ऑप्शन ए है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन बी है मिक्स्ड ब्लड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन डी है प्योर ब्लड। सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, वो सी हो जाएगा। सी इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जो लंग्स में O2 आती हैं तो वो O2 ब्लड के साथ मिक्सअप होके फिर वो पल्मोनरी वेन में जाती है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेफ्ट एट्रियम में ले जाके डाल देती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो ये दूसरे जो ऑप्शंस हैं वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे। सो इन केस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से लेके वो लंग्स में डिपॉजिट करती है। सो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी का। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो पूरी बॉडी के वेसल्स से अपोजिट काम करती हैं। सो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द आर्टरी इज ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड। आर्टरी एक ब्लड वेसल है जो किस टाइप का ब्लड जो है वो कैरी करती है, मतलब कैसे? ए अवे फ्रॉम द हार्ट, बी टुवार्ड द हार्ट, सी हैज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट एग्जम्पशन, एंड डी मिक्स्ड ब्लड। सो हम देखेंगे पहला जो ऑप्शन है अवे फ्रॉम द हार्ट, मीन्स जो ब्लड है हार्ट से दूर ले जाती है। तो जो आवर्टा होता है वो हार्ट से सारा ब्लड जो है वो इजेकुलेट करता है, और हार्ट से जो आवर्टा से बनती है सब आर्टरीज बनती है, तो आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है। दूसरा जो ऑप्शन बोल रहा है टुवार्ड द हार्ट, ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता क्योंकि वेन्स हैं वो टुवार्ड द हार्ट ब्लड लाती है। सी और डी मिक्स ब्लड, डी ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, और ये भी सी भी नहीं हो सकता। सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अवे फ्रॉम द हार्ट। सो आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं बॉडी की सेल्स को सप्लाई करने के लिए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, और आपको ऑप्शन ए को टिक करना है। सो इसमें दूसरे बी जो ऑप्शन है वो इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि वो वेन्स के लिए हैं। अगर इसमें पूछा जाता कि वेन्स जो होती हैं वो ब्लड कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, तो ये टुवार्ड द हार्ट लाती हैं और सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में डिपॉजिट करती हैं। ओके, सो गाइज हम फिफ्थ क्वेश्चंस तक आ गए हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने सब्सक्राइबर बढ़ सके और हम और ज़्यादा वीडियोस ला सके।
सो नर्सिंग ऑफ बिट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप गूगल में सीधा डाल सकते हो नर्सिंग ऑफ बिट और फिर चैनल टॉप में ही आ जाएगा, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक हो तो शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे भी शेयर करिए, और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप हमको नर्सिंग ऑफ बिट नाम से ही फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन के लिए हम मूव करते हैं। हम 6 क्वेश्चन पे आ गए हैं और 6th क्वेश्चन है हाउ मेनी कंपार्टमेंट डज थोरेसिक कैविटी हैव। थोरेसिक कैविटी में कितने कंपार्टमेंट होते हैं? सो यूजुअली ऑप्शन ए बोल रहा है 3 कंपार्टमेंट, ऑप्शन बी बता रहा है 2 कंपार्टमेंट, ऑप्शन सी बता रहा है 1 कंपार्टमेंट एंड ऑप्शन डी बता रहा है 4 कंपार्टमेंट। सो यूजुअली थोरेसिक कैविटी है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कैसे है मैं बता रहा हूँ कि एक अपर थोरेक्स बोलते हैं, एक मिडल थोरेक्स बोलते हैं और एक लोअर थोरेक्स बोलते हैं। सो अगर हार्ट की सिचुएशन पूछे तो वो मिडल थोरेसिक कैविटी में होता है, और मिडल में भी मीडियास्टाइनम करके जो होता है वहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन हम देखेंगे। विच ऑर्गन इज प्रेजेंट medial to the lungs and posterior to the sternum in thoracic cavity। मीन्स कौन सा ऑर्गन है जो कि लंग्स के मेडियली प्रेजेंट रहता है और स्टर्नम के पोस्टीरियर प्रेजेंट रहता है? तो ऐसा एक ही ऑर्गन है। ऑप्शन ए ट्रकिया, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी फूड पाइप एंड ऑप्शन डी डायफ्राम। सो ऑप्शन बी जो हार्ट है वो मिडल मीडियास्टाइनम में तो होता है, लेकिन वो स्टर्नम के पीछे रहता है और उसके जो दोनों लंग्स होते हैं उसके बीच में रहता है। तो दोनों लंग्स के मेडियली हार्ट रहता है और स्टर्नम के पीछे रहता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके आगे रहता है। सो ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए ट्रकिया तो आपको पता है ऊपर जो लेरिंग्स खत्म होने के बाद ट्रकिया स्टार्ट हो जाता है। फूड पाइप भी सेम सिचुएशन है। डायफ्राम जो होता है वो लोअर थोरेक्स में रहता है, और ये लंग्स और दोनों लंग्स और हार्ट सबके नीचे रहता है। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हार्ट है, उसको आपको टिक करना है। सो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ सीरस मेम्ब्रेन दैट कवर्स थोरेसिक कैविटी। ऑप्शन ए मायोकार्डियम, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी प्लूरा, ऑप्शन डी लाइनिंग मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे आप ये लाइनिंग मेम्ब्रेन दिया गया है, आप कंफ्यूज होंगे कि पेरिकार्डियम मायोकार्डियम ये सब आपने नाम सुने हैं, प्लूरा लंग्स की कवर होती है, लेकिन ये थोरेसिक कैविटी बोल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोरेसिक कैविटी में सबसे बड़े 2 ऑर्गन होते हैं, वो होते हैं दोनों लंग्स, और मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम जो है वो है हार्ट की लेयर है। तो ये ऑप्शन बी और डी ये सही आंसर हो ही नहीं सकते, तो इसलिए आपको ऑप्शन सी राइट करना होता है। कवरिंग ऑफ द लंग्स जो होती हैं उसका नाम होता है प्लूरा, उसको प्लूरा कहा जाता है। और यहाँ पे जो पूछा गया है सेरस मेम्ब्रेन, तो प्लूरा जो होती है वो सेरस मेम्ब्रेन होती है। और जो ऑप्शन ए है मायोकार्डियम वो तो हार्ट की लेयर होगी, और जो बी है वो भी हार्ट की आउटर लेयर होगी। सो मायोकार्डियम जो है वो मिडिल लेयर ऑफ हार्ट है, पेरिकार्डियम जो है वो आउटर लेयर ऑफ द हार्ट है। सो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, और आपको जो है वो ए बी और डी को छोड़ के जो सी है सो प्लूरा उसको टिक करना है। प्लूरा के 2 टाइप होते हैं, एक तो पराइटल और एक विसेरल। विसेरल जो है वो अंदर की साइड लंग की प्रायर कवरिंग होती है, और जो आउटर साइड होती है उसको हम बोलेंगे पराइटल प्लूरा। नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है मेंशन द ऑर्गन विच प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी थ्रू विच फूड पासेस थ्रू थ्रोट टू स्टमक। सो थोरेसिक कैविटी में ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिससे फूड पास होता है, कहाँ से? थ्रोट से स्टमक में पास होता है। तो उस जो ऑर्गन है उसके लिए हमको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ए ट्रकिया, बी लंग्स, सी ब्रोंकाई और डी इसोफेगस। तो यहाँ पे मैं बता दूँ ट्रकिया जो होती है उसमें ओरल और नेजल कैविटी से एयर जो होती है वो पास होती है टू द लंग्स। नेक्स्ट चीज़ है लंग्स। तो लंग्स में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। लंग्स होते तो थोरेक्स कैविटी में है, लेकिन इसमें
फूड जो है वो पास नहीं होता है। सी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई भी एक एयरवेस, ए बी एंड सी एयरवे से रिलेटेड है। ऑप्शन डी जो इसोफेगस होता है वो माउथ से लेके जो फूड है उसको स्टमक में ले जाता है। सो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए बी और सी को गलत करना है। अगर यहाँ फूड की जगह पे एयर का पूछा होता तो ऑप्शन ए ट्रकिया जो है वो सही आंसर हो जाता। सो लेट्स सी, ऑप्शन डी जो है वो आपको सही करना है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। सो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, और ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो। अगर आप वीडियो को व्यू कर रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, अगर सही है गलत है वो बात की बात है। सो क्वेश्चन है, द स्प्लीन साइनसेस आर फिल्ड विथ, जो स्प्लीन में जो साइनसेस प्रेजेंट रहते हैं वो किससे फिल रहते हैं? जैसे बाकी सारे एयर से फिल रहते हैं, जैसे मैस्टोइड साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, वो सारे एयर से फिल रहते हैं। तो ऑप्शन ए है ब्लड, ऑप्शन बी है लिम्फ, ऑप्शन सी है सॉल्ट एंड ऑप्शन डी है वाटर। सो आपको कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या है, वो कमेंट में मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं सही है कि गलत है उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो प्लीज़ कमेंट योर आंसर एंड लाइक करें, शेयर करें चैनल को, सो और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। और आप नर्सिंग ऑफ बिट है उस चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सेम नाम से, और पेज नर्सिंग ऑफ बिट का जो पेज बनाया गया है वो भी फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो। सो थैंक्स। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द चैनल। और अगला वीडियो आपको किस रिलेटेड एमसीक्यू चाहिए या किस इंस्ट्रूमेंट पे चाहिए आप प्लीज़ सजेस्ट करें। सो उस पर हम अगला वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द टिल द एंड। और लास्ट क्वेश्चन जो पोस्ट किया है उसका आंसर प्लीज़ कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच।